हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इनकी आइडेंटिटी क्या होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि आइडेंटिटी यानी पहचान। पहचान में क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जैसे इसका रूल्स क्या है, इसका रूल क्या है। सबसे पहले देखिए लगाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको डू या डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है इसके पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था, नेगेटिव पढ़ा रखा था और मैंने आपको ये बता रखा है कि डू किसके साथ लगना है और डज किसके साथ लगना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो ध्यान से समझिए कि सबसे पहले देखिए मैंने आपसे बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द। जैसे प्रश्नवाचक आपको पता है कि जैसे प्रश्न पूछने वाला, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, ये सब आना चाहिए। और ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हम सबसे पहले वाक्य में अगर सबसे पहले प्रश्न क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। अगर वही क्या कहीं सेंटेंस के बीच में कहीं आया है तो हम उसको लिखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या वह पुस्तक पढ़ता है। देखिए, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो अगर देखिए ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी पहचान लेते हैं कि मैंने बताया कि कोई हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ये क्या हो जाएगा हमारी आइडेंटिटी, ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ना, ये पढ़ लिखा है ना, इस पे नापयाक मात्रा ऐड कर लेते हैं। तो पढ़ना हमने बताया था कि अगर प्रश्न क्यों यानी कौन लगा के प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे पास क्या निकलता है, सब्जेक्ट निकल जाता है। यानी कौन पुस्तक पढ़ता है यानी वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए इनका मेन काम क्या है, मेन काम इनका है पढ़ना, पढ़ना इनका मुख्य क्रिया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब यानी मेन काम हो गया। और पढ़ क्या रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने बताया था कि अगर, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या, ये सब क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर वाक्य में सबसे पहले क्या से शुरू होता है यानी सेंटेंस सबसे पहले क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। जब देखिए सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आया है और शुरुआत में आया है तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे यानी इसको छोड़ेंगे। आएंगे हेल्पिंग वर्ब, डू या डज में से कोई एक लगाना है। और आपको पता है कि डू या डज में से कोई एक लगाना है तो सबसे पहले हम भाग के जाएंगे सब्जेक्ट के पास। हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखा हमने कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है। और आपको पहले ही मैंने बता रखा था कि सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए क्या लगता है,
डू का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखिए आपको बता रखा है, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, यानी सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, पढ़ क्या रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब जो किताब है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, द का यूज लगाओगे, रीड द बुक। और देखिए अदर कोई चीज नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये कंपलसरी होता है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत है। बात समझ में आ गया। और देखिए किसी भी धार्मिक पुस्तक, इन सब चीजों के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, द का यूज लगाते हैं। जैसे बुक, किताब है, इनके भी साथ हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। देखिए एक सेंटेंस आपको, दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, वे मेरे साथ बरेली क्यों जाते हैं। देखिए वे मेरे साथ बरेली क्यों जाते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले देखिए, और मैंने आपको ये बताया कि कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले हम हमेशा याद रखेंगे कि हमको कौन लगा के प्रश्न पूछना है। कौन मेरे साथ बरेली जाता है, वे क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट। कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट निकलेगा। ठीक, और आपको पता है कि मैंने आइडेंटिटी जो पहचान लिखा रखा था कि कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, बताया ही था, तो ते है क्या आया है, ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हमारी हो गई। ठीक, उसके बाद ये जा लिखा है, इस पे नाप्याक मात्रा ऐड कर लो। देखिए आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये जाना, तो देखिए वे क्या है, इनका जाना मेन वर्ब है, ये मेन काम, यानी ये मेन वर्ब हमारा है। ठीक, उसके बाद जा कहाँ रहे हैं, जाना, देखिए ये जा रहे हैं बरेली, बरेली हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए जहां जिसे इनका मेन काम, देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे हैं, वे मेरे साथ बरेली जाते जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि जाना इनका मेन काम है, और जा कहाँ रहे हैं, बरेली। और देखिए जिसके साथ, किसी के साथ जो भी चीजें किसी के साथ किसी के द्वारा जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अदर। ठीक, और आपको पता है कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ठीक, देखिए सारी चीजें हमने पहचान लिया, और जब हमने सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो हमको सिर्फ क्या करना है, हम इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, इस सेंटेंस को लगाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, क्यों, और आपको पता है क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, ये लगाया आपने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगाओगे। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर डू या डज कब लगाओगे, यानी आप भाग के तुरंत सब्जेक्ट के पास जाइए। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ डू लगता था हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है, तो सबसे पहले क्या लगाओगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट के पास जाइए, तो वे की इंग्लिश क्या हो गई, दे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए कहां पे है, और जा कहां रहा है, बरेली, तो गो टू बरेली, ये बरेली हो गया। उसके बाद क्या है, गो टू बरेली। अब देखिए अदर, अदर चीजें क्या है, मेरे साथ, मेरे साथ की इंग्लिश क्या होती है, साथ की देखिए इंग्लिश होती है विथ, और मी मतलब मेरे, यानी क्या हो जाएगा, विथ मी। अब देखिए यहां पे पूरा खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क बचता है, तो हम इसको यूं लगा देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और देखिए ऐसे ही आपको हर चीजें इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप तुरंत का तुरंत हमें बताइए। और हाँ देखिए सबसे पहली चीजें हैं कि हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हमको थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम इसीलिए मैं आपको सब कुछ लिखते जा रहा हूं और सब कुछ बताते जा रहा हूं, ताकि आप अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार आपको इसको इस
चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से सीख जाइए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।